हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, अलग अलग सेक्स पोजीशंस जो है वो कैसे फ़ायदेमंद रहती है। आज दो सेक्स पोजीशंस के बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। एक है कैबुज सेक्स पोजीशन और दूसरी है स्कूप मी अप सेक्स पोजीशन। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि कैबुज सेक्स पोजीशन, तो ये क्या कैसे होती है? डेफिनेटली क्या होती है? 375 डिस्कस करना है हमें। बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे जो ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से, एक फ्रेम के दायरे में। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर उसके साथ ही देखना है। भाई क्यों देखना है? ये 376 पोजीशंस, और आप तो एक एक बढ़िया पोजीशन ला रहे हो, और भाई उसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका साइंस, उसके पीछे का क्या अर्थ है और फिटनेस के लिए कैसे काम में आता है। द कैबोज पोजीशन में क्या होता है, यहाँ पे मेल पैसिव पोजीशन में, भाई मेल बहुत थक गया है, अभी उसको बहुत यानी रेस्ट नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एक्टिविटी करनी है, तो आराम से वो बेड के ऊपर बैठा है, अपने दोनों पाँव दूर है, और सिटिंग पोजीशन में बैठने के बाद जब वहाँ पे थर्स्टिंग करने के लिए वो रेडी होते हैं, उसी पोजीशन में फीमेल पार्टनर भी उनके थाइस के ऊपर आके बैठते हैं, लेकिन उनका फेस है आगे के साइड में, यानी दोनों का फेस है एक के आगे। कैसा लग रहा है कि भाई एक के लैब के ऊपर दूसरा बैठा है, और ये पोजीशन में फीमेल अपने लैब के ऊपर है और मेल उसके पीछे है, और वहाँ पे मेल थर्स्टिंग कर रहा है, या बहुत बार फीमेल भी थर्स्टिंग कर लेती है। ये रहता है द कैबोज पोजीशन, और इसके क्या फ़ायदे हैं देखेंगे। और सर, हर एक सेक्स पोजीशंस के अलग अलग फायदे हैं। शीघ्रपतन या फिर कमजोरी जैसी जो समस्याएं हैं, इसके ऊपर ये जो कैबोज सेक्स पोजीशन है उसका कुछ फायदा होता है क्या? और जो एक्टिविटी का मेन मोटो है, जिसे हम ऑर्गेज्म कहते हैं, तृप्ति कहते हैं, इसके लिए ये कैसे फायदेमंद है? डेफिनेटली, इसलिए तो ये पोजीशन हमें डिस्कस करना है। भाई आपको समझो चेंज नहीं करोगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट जो है पार्टनर का चेंज नहीं होगा, इवन आपका भी फ्रिक्शन पॉइंट चेंज नहीं होगा, आपको भी प्लेजर नहीं मिलेगा। तो ये कैबोज में क्या हो रहा है, मेल सिटिंग में मेल थर्स्टिंग कर रहा है, उस पोजीशन में फीमेल टॉप पे रहने की वजह से पूरा पेनिट्रेशन कंट्रोल आ गया मेल की साइड में। देखो, पेनिट्रेशन सुपरफिशियल रहेगा तो इजैकुलेशन जल्दी नहीं होगा, मतलब टाइमिंग आपका बढ़ रहा है। वहाँ पे सिटिंग टॉप पोजीशन है और फीमेल का फेस उधर है। अभी क्या रहता है, वो उधर आमने सामने फेस रहेगा तो बहुत बार डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड होता है। अब यहाँ पे पूरा फेस उधर है, तो भाई इसके मन में जैसे भी आ जाए वो तरह से वो थर्स कर सकता है, ये एक एडिशनल बेनिफिट है। और दूसरा, ऑर्गेज्म क्यों हो रहा है यहाँ पे, सिटिंग पोजीशन में हिटिंग एंगल जो है जी पॉइंट का बदलता है, रबिंग होता है, इसलिए वहाँ पे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन रिकवर हो गया, टाइमिंग बढ़ गया, मेल को भी वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, और फीमेल को भी जी पॉइंट फ्रिक्शन होने की वजह से काफ़ी आनंद मिल रहा है, और ये एडवांटेज है कैबोज पोजीशन का। सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी है, वो भी आपके साथ कुछ सवाल करना चाहते हैं। नरेश जी है चेंबूर मुंबई से, उनका सवाल है। नरेश जी, पूछिए, क्या सवाल है?
सब तब तक आगे का एक सवाल मैं कोई खुद problem पूछना नहीं। चाहूँगा। Yeah, definitely. सेक्स की कैबूज पोजीशन के हम लोग Sure, बात sure. कर रहे हैं। या मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होना, हाँ, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट Sure, है sure, sure. हर एक पोजीशन का। Yeah. तो इसमें क्या हो जाता है इसलिए इस तो हम पोजीशन इसको में? एक्सरसाइज भी कहते हैं, बिल्कुल, पार्ट ऑफ बिल्कुल, एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो कैबोज में यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन मेल पैसिव में भी होगा तो उसे थर्स्टिंग करना है, वहाँ पे मूवमेंट तो करने भी थाई स्ट्रांग चाहिए, थाई मसल, ग्लूटियल मसल, बैक मसल, क्योंकि फीमेल पार्टनर थाइस पे बैठने के बाद उसका वेट उसे कवर करना है और उसी पोजीशन में उसे मूवमेंट भी करना है। तो बैक मसल आ गए, कोर मसल आ गए, पेल्विस मसल आ गए और दूसरा फीमेल को भी यहाँ पे अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए होल्ड करना है अपने लेग के ऊपर, लेग मसल, नी जॉइंट और अपने हैंड मसल से। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है, मसल डेवलपमेंट है, कोर फिटनेस है यहाँ पे, और उसकी वजह से थर्स्टिंग भी अच्छा हो रहा है। तो ये फ़ायदा है इसका बॉडी शेपिंग में और उसके सेटिस्फैक्शन में। सर एक फोन है, हम ले लेते हैं। हमारे Definitely, ऑडियंस है surely. हमारे साथ, आपके Yeah. साथ लेते कुछ हैं, बातचीत sure, करना sure. चाहेंगे। Yeah. नरेश जी है चेंबूर से, उनका फोन है। नरेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। हाँ बोलो। सर जी, एक बाजू का अंडाशय सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। बस क्लियर ध्यान में आ रहा है, बोलिए आप। एक बाजू का अंडाशय निकालने की सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? एक्सेलेंट। देखो, यानी ऐसे भी इसे ऑर्कियोटोमी कहते हैं। बिल्कुल। क्या रहता है, बहुत बार समझो वहाँ पे कुछ टॉर्शन हो गया, बहुत बार क्या होता है एंगेज में ट्विस्ट आता है वहाँ पे अंडाशय में और उसका ब्लैकनिंग या बहुत बार उसका नेक्रोसिस होता है तो निकालनी पड़ती है, या बहुत बार क्या होता है कुछ ट्यूमर होगा तो उसमें भी उसे कट करना पड़ता है। तो ऐसे करने के बाद कब पोजीशन बदलनी चाहिए भाई, वहाँ पे स्क्रोटम का पार्ट थर्स्टिंग करते वक्त हमेशा पार्टनर के अपोजिट सिक्रेशन को हिट होता है। समझो पार्टनर का कोई इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे इसे ऊन इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में पूरी ऊन अच्छे होने तक कम से कम 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद विशेषज्ञ से मिलके ही बाद में उन्हें कौन सी पोजीशन बदलनी है जिसमें हीटिंग कम हो जाए या किसी तरह का प्रेशर वहाँ पे स्क्रोटम में या सिंगल टेस्टिस है वहाँ पे नहीं आना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है विशेषज्ञ से मिलना और कम से कम 1 महीने के बाद वो धीरे धीरे चेंज ऑफ पोजीशन कर सकते हैं। सर कैबूज के बारे में आपने बताया, श्योरली। आज की जो सेकंड सेक्स पोजीशन है, Yeah. स्कूप में अप, हाँ। अभी इसके बारे में Correct. जानना है। तो Definitely. ये जो पोजीशन है Yeah. स्कूप में अप जिसे कहते हैं, ये Definitely. पोजीशन क्या होती है? श्योरली। जी। प्रशांत जी, यहाँ पे पोजीशन क्यों मालूम होना ज़रूरी है भाई, यहाँ पे हमें पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, प्लेजर देना है। अभी बहुत बार क्या होता है, ये पोजीशन क्यों डिस्क्राइब की है कि बहुत बार पार्टनर थक गए कुछ काम की वजह से, ड्यूटी की वजह से, और उन्हें इच्छा हो रही है और एक्टिविटी करना है। तो सबसे बड़ी बात एक्सकैबोज में क्या आती है, ये पोजीशन में या स्कूपिंग अप में क्या आता है, यहाँ पे लाइंग डाउन पोजीशन में यहाँ पे पार्टनर है, फीमेल पार्टनर आगे के साइड में, यानी शोल्डर साइड और उनकी लैटरल साइड बेड को टच कर रही है। उसी पोजीशन में स्कूपिंग की तरह, एक स्पून की तरह पीछे से ही पैरेलल मेल पार्टनर भी शोल्डर के बल वहाँ पे उसे बैक साइड से थ्रस्टिंग कर रहा है। और ऐसे थ्रस्टिंग करते वक्त वहाँ पे पेनिट्रेशन होके एक वहाँ पे लेग ऊपर रहता है और उनका हाथ भी वो आगे से डाल के बहुत बार क्लाइटोरिस पे ऊपर मसाज कर सकते हैं। तो ये रहती है स्कूप में अप पोजीशन, जिसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे। और बिल्कुल। एक फोन कॉल है, जैसे Sure, हमने sure. मेल कॉल लिया, Definitely. फीमेल कॉल है। तारा जी है हैदराबाद से, Sure. उनका फोन है। तारा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, ओवरिन ट्यूमर की सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकती है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। बिल्कुल। फीमेल में काफ़ी प्रॉब्लम रहते हैं ओवरीज के। यहाँ पे ओवरिन ट्यूमर हो गया है, बहुत बार काफ़ी बड़ा सिस्ट है, उस वक्त ये ट्यूमर या सिस्ट ट्यूब के साथ निकालना पड़ता है। बहुत बार हम वहाँ पे उसके ओवरीज प्रिजर्व करने का ट्राई करते हैं अपोजिट साइड का, क्योंकि बाद में सेक्सुअल एक्टिव और फीलिंग रहना चाहिए। ये लेप्रोटोमी या ओपन करके या बहुत बार लेप्रोस्कोपी से भी होता है। फिर भी कोई भी सर्जरी हो उसे सेटल होने के लिए 3 हफ्ते लगते हैं। तो कम से कम 3 हफ्ते कोई वहाँ पे विगरस पोजीशन नहीं करनी है। विशेषज्ञ से, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मिलके बाद में धीरे धीरे वो मिशनरी पोजीशन से लेके कोई एडवांस पोजीशन के लिए
जा सकते हैं। मसल्स ग्रुप के बारे में पूछना Sure, चाहूंगा। definitely. ये जो पोजीशन है Yeah. स्कूप में अप जिसे कहते Yeah, हैं, correct. इससे कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते स्ट्रांग होते हैं। जी। करेक्ट। यहाँ पे देखो अभी दोनों पार्टनर एग्जॉस्ट हो गए हैं भाई, रेस्टिंग पोजीशन में इन्हें करना है क्योंकि बेड का पूरा सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। फीमेल पार्टनर आगे, मेल पार्टनर पीछे है और मेल को वही पोजीशन में थ्रस्टिंग करना है। तो उनके शोल्डर मसल, नेक मसल, कोर मसल, ग्लूटियल मसल और थाई मसल ये एक्टिव हो रहे हैं। और यहाँ पे फीमेल को भी लाइंग डाउन में रहते हुए भी यहाँ पे पेल्विक रीजन के मसल, कोर मसल, गर्डल मसल इसको स्ट्रांग करना है और इसमें स्ट्रांगनेस आता है तो डेफिनेटली बॉडी शेपिंग और मसल बिल्डिंग और कैलोरी बर्निंग भी यहाँ पे हो जाता है। ये इसका बड़ा एडवांटेज है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। Sure. इस सेक्स पोजीशन का Yeah. और फिटनेस का Yes. क्या संबंध? यस करेक्ट। क्यों यहाँ पे डिस्कस करना है? अभी भाई टायर्डनेस क्यों आ गया भाई? आपका फिटनेस नहीं होगा भाई, ऑफिस से काम करके आ गए इवनिंग में, दोनों भी ऑफिस वर्कर है, टायर्ड हो गए, थक गए, क्यों हो रहा है ऐसा? योगा नहीं, प्राणायाम नहीं, एक्सरसाइज नहीं, भाई काम में लगे रहे। फिर भी ऐसे केसेस में जिसका फिटनेस रहेगा भाई, ऐसा लैटरली लाइंग डाउन भी रहोगे स्पूनिंग में या स्कूप पोजीशन में यहाँ पे, फिर भी आपको थर्स्टिंग के लिए फोर्स लगता है। और जो एक्सरसाइज करके पेल्विक मसल्स है, योगा है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, वो करेगा, वही यहाँ पे थर्स्टिंग का पोजीशन कर सकता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपने कल्चरल दायरे में रह के ये जो पोजीशंस है उसको अच्छी तरह से स्टडी करके, लिंक देख के यूटिलाइज करेंगे तो आप और आपका पार्टनर दोनों भी हैप्पी रह सकते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज के एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो अभी स्क्रीन पर आप टीवी पे देख रहे हो या फिर मोबाइल में देख रहे हो या फिर डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे देख रहे हो, कहीं पर भी देख रहे हो, आप ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो लिख लीजिए। आप कहीं पर भी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर, ईमेल आईडी के ऊपर, वेबसाइट पर, कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।